नमस्कार। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में युवा कांग्रेस के नेता कपिल शर्मा से बातचीत। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण रानीबाग क्षेत्र में समस्याओं का लगा है अंबार। युवा कांग्रेस नेता एवं उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा प्रभारी कपिल शर्मा ने जनमत की पुकार से बात करते हुए कहा कि पार्षद का ध्यान जब समस्याएं दूर करने में कम और अवैध कमाई करने में ज्यादा होगा तब भ्रष्टाचार ही होता है। शकूर बस्ती युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि आज के ज्यादातर जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के बदले बिल्डरों से साठगांठ कर अवैध कमाई करने, रेहड़ी पटरी वालों से वसूली करने व अन्य भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त रहते हैं। जब पार्षद विधायकों का ध्यान समस्याओं की ओर होगा ही नहीं तो समस्याएं जस की तस तो होती ही रहेंगी। यहाँ देखिए कपिल शर्मा का पूरा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं शकूर बस्ती में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता चमनलाल जी के सुपुत्र व युवा कांग्रेस नेता कपिल शर्मा जी। कपिल शर्मा जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जसवल जी, आपका भी स्वागत है। शर्मा जी, जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव की शुरुआत तेज हो गई रानीबाग वार्ड में, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारी जहाँ तक है वो अभी से नहीं, पिछले 5-7 वर्ष से चलती आ रही है। और पिछले मेनली जो है पिछले 3 साल में जब कोविड का काल आया तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सड़कों पर थी, लोगों की सेवा में थी। चाहे सैनिटाइजिंग का काम हो, चाहे गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम हो, चाहे किसी को दवा का हो, हमने हर तरह से ज़मीन पर उतरकर लोगों की सेवा करी। और उसी का ये लगा लीजिए, उसी के बल पर हम आज अपना जो है वहाँ पर दावा जो है पूरी तरह ठोक सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है आने वाले चुनाव के लिए। कपिल जी, आपने सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लोगों से सलाह मांगा था। काफ़ी लोगों ने आपको चुनाव लड़ने की सलाह दिया है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए जायसवाल जी, मैंने ये सवाल उन लोगों से पूछा था जो कि हमेशा से मेरे सुख दुख में साथी रहे हैं। मेरे कोई भी, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे राजनीतिक कदम हो, उसके अंदर मेरा साथ देते हैं। और सभी ने, ज़्यादातर ने मुझे ये चुनाव लड़ने की आशीर्वाद दिया और कहा कि लड़ें। लेकिन फिर भी मैं अभी सभी से सहमति लूँगा और जैसा सभी बोलेंगे, जैसा सभी कहेंगे, मेरे दोस्त मित्र परिवार वाले, उसी के हिसाब से अगला कदम उठाया जाएगा। कपिल जी, आपकी नज़र में रानीबाग की समस्याएं क्या क्या है? देखिए, रानीबाग में समस्याएं कई प्रकार की हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हल्की सी बारिश के अंदर रानीबाग मार्केट हो, ऋषिनगर हो, रानीबाग का इलाका हो, सारा एरिया जो है, यहाँ तक सैनिक विहार, उसके अंदर पानी भरा हुआ था। घरों तक के अंदर पानी था, सीवर पूरी तरह से भरे हुए थे। पार्कों की साफ़ सफाई से लेके, गलियों की साफ़ सफाई से लेके, सारी चीज़ें रानीबाग के अंदर आज के दिन अस्त व्यस्त हैं, जिसको वापस ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा और उसी के काम जो है हम आगे चल के करेंगे। कपिल जी, यहाँ की पार्षद भारतीय जनता पार्टी से वंदना जेटली है, इनके कार्यों से कितने खुश हैं आप? बीजेपी से कोई कितना खुश है ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। लोगों की नज़रों में इस पार्टी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करा है और उसी के बेस पे ये अपना दावा ठोकते हैं। सिर्फ एक चेहरा है, मोदी। मोदी जी जिसके चेहरे पे ये चुनाव लड़ते हैं, नहीं अगर वो ना हो तो मेरे ख्याल से इन सब की ज़मानत जब्त हो जाए आने वाले चुनावों में। तो मेरे से तो आप क्या प्रश्न करेंगे? आप रानीबाग की जनता से भी पूछेंगे तो वो दूर से आपको नमस्ते कर देंगे इनका नाम लेते ही। रानीबाग में कई पार्षद आए और गए, मगर समस्या जस की तस है। रानीबाग क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं है और जब आपका ध्यान लोगों की सेवा में रहेगा तो कार्य होंगे। अगर आपका ध्यान सिर्फ आमदनी के अंदर होगा
कि लेंटर से पैसे कितने आएंगे, तो रेडियों से कितने आएंगे और बाज़ारों से कितने आएंगे। तो मेरे ख्याल से बाकी कामों से आपका ध्यान हट जाएगा, यही मेरा कहना है। लेंटर की बात की और वसूली की बात की तो पिछले दिनों मंत्री सत्येंद्र जैन सैनिक बिहार में आए थे। उन्होंने पार्षद पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार का। फिर मैंने उनसे पार्षद से भी बात की तो उन्होंने मंत्री सत्येंद्र जैन के कामों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कैसे देखते हैं कांग्रेस इसे? सर देखिए, ये तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है और हम इसके अंदर पड़ना नहीं चाहते। ये दोनों लड़ते रहें, हमारा धर्म है लोगों की सेवा करना और वही आगे आने वाले फ्यूचर में हम वो करते आएंगे। हमें इन बातों से कि मंत्री जी ने क्या कहा तो पार्षद ने उनके लिए कहा क्या कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। शर्मा जी, आप पार्टी के प्रमुख चेहरा है। अगर आपको पार्टी में से चुनाव लड़ाती किस तरीके से मुकाबला होगा? मुकाबले की जहाँ तक बात है तो मुकाबला एक तरफा होगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी और उसके वर्कर सिर्फ अकेले वो लोग थे जिन्होंने कोविड काल में रानी बाग के अंदर हर एरिया में, संत नगर हो, ऋषि नगर हो, जहाँ जहाँ पे जिसको जैसी ज़रूरत थी दवाइयों की, खाने की, पैसों की, हर तरह से मदद करी। गरीब परिवारों की मदद करी, मज़दूरों की मदद करी, जो लोग रोज़ कुआँ खोदते हैं, लेबर क्लास है और अपना खाना करते हैं, सब चीज़ें चलाते हैं, उन सब की मदद करी। तो जब हम उनके लिए उस वक्त खड़े थे तो वो हमारे लिए उस वक्त खड़े होंगे जब हमें उनकी ज़रूरत है। इसी आशा के साथ जो है आगे वाले चुनाव में उतरेंगे और जीत की कामना करेंगे। कपिल जी, जिस तरीके से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अन्य राज्यों में जाते हैं, खासकर पंजाब में, तो वहाँ दिल्ली मॉडल दिखाते हैं पंजाबियों को। क्या है दिल्ली मॉडल? दिल्ली मॉडल आज के दिन ये लिक्वर पॉलिसी जो है उसको बताते हैं कि हमने जो है यहाँ इतने ठेके खोल दिए, इतने ठेके खोल दिए, जहाँ आप आज देख रहे होंगे ठेकों पे लाइनें लगी हुई हैं, एक के साथ एक फ्री या दो के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ इतनी फ्री। तो यही मॉडल सारी जगह लेके जाना चाह रहे हैं। इन्होंने सिर्फ लोगों को नशे में रखना है और वोट प्राप्त करने हैं, शराबियों को खुश करना है, ठीक है। और दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूँ रानी बाग में, जहाँ पर कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वहाँ पर कोई वाइन शॉप खुलेगी, रानी बाग बिल्कुल बस स्टैंड पे एक ठेका खुलने जा रहा है। खुल गया है। जी जी, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसको बंद करवा के रहेंगे। वहाँ पे बोर्ड लग गया है, पेटी के साथ 3 बोतल फ्री। बिल्कुल सर, यही इनका दिल्ली मॉडल है। ये चाहे सरकार की नीति हो, चाहे यहाँ के एमएलए साहब के आशीर्वाद हो, उसी के कारण ये ठेका चल रहा है और इसकी लगातार जो है कंप्लेंटें लगाई जा रही हैं। वहाँ से बच्चे भी जाते हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं भी जाती हैं, सभी लोग जाते हैं। तो वहाँ रानी बाग की जो इस टाइम पे हालात हैं वो बहुत ही ख़राब है, जिसको ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। कपिल जी, पिछले दिनों आप उत्तराखंड चुनाव प्रचार में गए थे, क्या माहौल है वहाँ का? उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और उत्तराखंड के प्रभारी बड़े भाई देवेंद्र यादव जी पुरजोर वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। अच्छे तरीके से वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत एक तरह से वहाँ पर कांग्रेस की लहर चल रही है। मैं खटीमा विधानसभा से मुझे प्रभारी बनाया गया था। वहाँ पर सबसे पहली सीट की जो खुशखबरी आपको शायद सुनाई देगी वो खटीमा की ही सुनाई देगी और इस बार हम सरकार वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। शर्मा जी, किसी बड़े नेता का आश्वासन वगैरह मिल गया है आपको प्रत्याशी बनने के लिए? मुझे बड़े नेता का आश्वासन मिला नहीं मिला वो बात की बात है। सबसे पहले आश्वासन जो है मुझे मेरे साथियों का, मेरे परिवार वालों का, मेरे उन भाइयों का चाहिए जो कि हमेशा से मेरे को बताते आए हैं कि ये जो कदम है सही है कि नहीं है। तो मैं पहले उनसे राय लूँगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा, फिर किसी नेताओं के पास जाऊँगा सर। कपिल जी, देखा गया है कि जो भी निगम पार्षद बनते हैं पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं विकास करूंगा, भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा, सड़कें बनेगी, गलियां बनेगी, मगर वही पार्षद जब चुनाव जीत जाते हैं तो बिल्डरों के गोद में बैठ जाते हैं। सर देखिए, ऐसा होता है, मेरा हमेशा से मानना है, मेरे पिताश्री चमनलाल शर्मा जी
रानी बाग में जब शायद वो सरकार में अभी नहीं भी हैं, कहीं पर कोई ताकत नहीं है, तब भी हर तरह का लोगों की मदद का कार्य वो करते रहते हैं। उनका सिर्फ एक मंत्र है ज़िंदगी का, लोगों की सेवा करना। और वही मुझे लगता है कि आशीर्वाद मेरे पे आया है, उनके सीख मैंने जो ली है उनसे यही ली है। और लोगों लोगों के अंदर पार्षद बनने या एमएलए बनने पर ऐसा रहता है कि शायद वो पैसे कमाने, या आप आजकल सुन रहे होंगे कि किसी पार्टी की टिकट इतना करोड़ का बिक रहा है। तो जो इंसान पैसे दे के एक टिकट लेकर आएगा, तो वो ज़रूर उस पैसे को वापस अपनी जेब में डालने का प्रयास सबसे पहले करेगा। तो वो मुझे नहीं लगता कि सेवा कर पाएगा। तो अपना ध्यान जो है सिर्फ़ सेवा पे है, मेवा पे नहीं है, और जिनका मेवा पे है उनके बारे में आपको अच्छी तरह पता ही है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के युवा नेता कपिल शर्मा जी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।